ओके, सो मैप वर्क देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर का जो मैप वर्क था इस साल भी वही है। ओके, और ये मार्क्स अगर तुम्हारे गए तो ये तो पाप कहलाएगा। ओके, क्योंकि पहले से बता दिया गया है एनसीईआरटी के सर्कुलर में, जो लास्ट ईयर भी पब्लिश हुआ था और इस ईयर भी पब्लिश हुआ है, जिसमें बता दिया गया है कि भाई इतना ही पढ़ना है पर्टिकुलरली फॉर मैप, इतना ही, सारा नहीं। जैसे कि भाई टेक्स्ट बुक में पूरा ग्राफ गिवन होगा कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से एयरपोर्ट है, कौन कौन से डैम्स है, कौन कौन सा क्या क्या है, सारा नहीं पढ़ना है। डिटेल्ड में उन्होंने गिवन है कि भाई कांग्रेस के ये 4-3 सेशन के बारे में, सत्याग्रह, ये 3 सत्याग्रह, ये डिटेल्ड में सर्कुलर में गिवन है। सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है। उसमें भी 2 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री में से मैप से आएंगे और 3 मार्क्स जो है वो जियोग्राफी के मैप के आएंगे। टोटल 5 मार्क्स आएंगे और 5 आउट ऑफ 5 आई जाएंगे। ओके, आ ही जाएंगे 5 आउट ऑफ 5, ध्यान से, अच्छे से। ओके, तो वो वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, लास्ट ईयर वाला, और ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने पहले सोचा था कि ओनली आई विल शेयर दैट वीडियो एंड यू विल सी, क्योंकि डिट्टो है, नया कुछ भी नहीं है। जो लास्ट ईयर था मैप वर्क वही है, यही बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाया ही है। बट देन आई थॉट कि जो भी हो, थोड़ा फास्ट तो फास्ट, लेकिन डिस्कस तो कर लेंगे। सिर्फ हमें पता होना चाहिए। अब चलो, मैप करने से पहले, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए पूरा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। पता है, आता है कौन सा स्टेट कौन सा है, पता है किस किस को पता है, पता है हिमांशु? सारे स्टेट्स, कैपिटल छोड़ दो, सिर्फ स्टेट्स कौन से है पता है? ऑलमोस्ट। तो वो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो मैप नहीं आएगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि भाई टेहरी डैम लगाओ, तो तुम्हें ये पता है भाई उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहाँ है वो ही नहीं पता, तो फिर कहाँ से लगाओ? ओके, तो अच्छे से पता होना चाहिए। आ गया सर। देखो, तो यहाँ पर एटलीस्ट तुम्हें मैप करना आना चाहिए कि कौन सा क्या है। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ हो वो एक्सेप्टेबल है, उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कहाँ के लिए? ईस्ट इंडिया के लिए। ओके, ईस्ट इंडिया के लिए कि पर्टिकुलरली कहाँ कौन सा है, क्योंकि छोटे छोटे रीजन है। तो हमें भाई त्रिपुरा कौन सा, आसाम कौन सा, अरुणाचल प्रदेश कौन सा, ओके, सिक्किम कहाँ पर है, वो सब तुम थोड़ा थोड़ा देखोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। उसके लिए भी हमारा एक वीडियो है, वो बहुत पहले का है, मतलब आई थिंक 2 या 3 साल पुराना, जिसमें सारे ही स्टेट के नाम एज वेल एज कैपिटल याद किए हैं हमने ऐसे बैठ कर। ओके, वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, सारे स्टेट के नाम एंड कैपिटल। तो हाँ, तो वो कैपिटल तो तुम्हें याद नहीं रखने हैं, कैपिटल नहीं याद रखने हैं, बट याद हो तो वेरी गुड। ओके, तो मोटा मोटा जो है वो पता होना चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर है, देन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, देन क्या अपना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। ओके, और ये तो अपना नेपाल आ गया, वेस्ट बंगाल, ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मोटा मोटा पता होना चाहिए। ये है ना, वो आसाम है, और उसके पीछे वाला है वो अरुणाचल प्रदेश। सो ये देखो, ऐसे ये लग रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये है वो आसाम है। फिर वैसे ही ये दिख रहा है, ये वाटर हॉर्स, सी हॉर्स, हाँ सी हॉर्स, वो छत्तीसगढ़ है। ये बॉर्डर देखो, बॉर्डर देखोगे तो लगेगा वाटर हॉर्स, सी हॉर्स, उसकी पूंछ भी है देखो।
तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो एटलीस्ट सब कुछ याद रह जाना चाहिए। ये क्या है? श्रीलंका। मुझे लगा तुम कोई अपना स्टेट का नाम बोल रहे। सो वो पता होना चाहिए, ठीक है। मोटे मोटे सारे स्टेट के नाम हमें पता होने चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया हिस्ट्री में हो तो ओके, देखते हैं कितना होता है। हिस्ट्री में 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स, और उस 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 8 चीजें याद रखनी है। 8 चीजें याद रखो और अभी 2 मार्क ले जाओ। ओके, कौन सी 8 चीजें? सबसे पहले तो 3 कोलकाता के सेशंस। ओके, एकदम बेसिक। देखो हमने देखा था कलकत्ता सितंबर 1920 में, वेस्ट कलकत्ता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। वहां पे कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था याद हो तो थोड़ा बहुत? कलकत्ता के सेशन में क्या हुआ था? मना कर दिए थे एनसीएम को प्रपोज किया था। ओके, मतलब एनसीएम का प्रपोजल रखा था कहां पर? कलकत्ता सेशन में। ओके, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था नागपुर में। वहां तो आते हैं अभी। नागपुर में एक्सेप्ट हुआ था। वो कब? वही सेम ईयर दिसंबर 1920। नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। एंड मद्रास दैट इज तमिलनाडु 1927 में सेशन हुआ था कांग्रेस का, जहां पे वो गो बैक साइमन वाला, पूर्ण स्वराज वाला नहीं, वो अलग, वो सेशन हमें अभी याद रखना नहीं है। वो 1930 में हुआ था, 27 में। सिविल डिसोबीडियंस भी नहीं, सिविल डिसोबीडियंस तो भाई दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। ओके, सो एनसीएम के बाद थोड़ी, एनसीएम तो हो गया, फिर सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह हुआ, दांडी मार्च हुआ, दांडी के बाद फिर सीडीएम स्टार्ट हुआ। याद है ना? अभी तो पढ़े थे हम। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 ही सेशन याद रखने हैं। सबसे पहला सेशन 1920 में 2 हुए थे। सबसे पहला हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर हुआ था कहाँ? वेस्ट बंगाल में है वो। फिर हुआ था नागपुर में, वो हुआ था पहले याद रखो, फिर मार्किंग का बाद में देखेंगे। फिर हुआ था नागपुर में जो महाराष्ट्र में है, वो हुआ था दिसंबर में, जब एक्सेप्ट हो गया था। ऐसे भी ट्रिकी करके पूछ सकते हैं। कब प्रपोजल रखा गया था, कब एक्सेप्ट हुआ था, वो मार्क करो, वो जगह मार्क करो। ओके, तो ट्रिकी, बहुत ट्रिकी बना, वैसे करते नहीं है लेकिन बता रहा हूँ कि बहुत ट्रिकी बनाने के लिए ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंड लास्टली मद्रास वाला, जब साइमन कमीशन वाला वो जो मूवमेंट बता रहे थे कि गो बैक साइमन वाला, जो बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं चलेंगे, वो वाला सेशन हुआ था मद्रास में 1927। मद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु। ओके, मद्रास मतलब चेन्नई। ओके, तो अब देखो मार्किंग करनी है। हमें पता है ये वेस्ट बंगाल, तो ये पूरा वेस्ट बंगाल है। ओके, ये क्या था? उड़ीसा। ओके, ये क्या है? नहीं यार, ये साइड है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? ये झारखंड। झारखंड, यस। तो उड़ीसा, झारखंड, और ये हमारा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कितना है? यहाँ से लेकर के ये पूरा ये यहाँ तक का। ओके, वेस्ट बंगाल। ये बीच में कौन है? काला काला, बांग्लादेश। हाँ, सो देखो बांग्लादेश छोटा इंडिया ही नहीं लग रहा है। देखो, चलो आ जाते हैं वापस। तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ये जो डॉट है, थोड़ा जूम कर दो, ये जो डॉट है ये वाला, उसी के ऊपर तुम्हें ऐसे करके, और जितना हो सके ना, ये ट्रिक जितना हो सके ना, ये डॉट को बड़ा करना है। ओके, सो दैट वो ज्यादा जगह रुके, तुम्हारा वो 19-20 ना हो। मतलब 19-20 हो तो चलेगा, बट डायरेक्टली 10-20 ना हो जाए। ओके, तो बड़ा करना है और मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि तुमने यहाँ किया, मार्क मिलेंगे, यहाँ भी मार्क मिलेंगे, यहाँ भी मार्क मिलेंगे। तुम ऐसे नॉर्थ में चले गए वेस्ट बंगाल के, तो गए। ओके, तो सही थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। अभी आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में नागपुर, जनरली देखो मैं ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है ना, उसके नीचे नागपुर बना देता हूँ। ओके, मतलब कहाँ पर? यहाँ पर। तो तुम यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, चलेगा। तुमने यहाँ नागपुर बताया तो गया मार्क। समझ में आया? ओके, तो नागपुर। एंड थर्ड चेन्नई और से मद्रास। तो वो कहाँ है? ये लास्ट वाला पूरा कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जैसे ही नीचे आए, यहाँ पर थोड़े नीचे, यहाँ पर है मद्रास। तमिलनाडु फेस जैसा लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है? तमिलनाडु बॉर्डर से। क्या जैसा लग रहा है? फेस मतलब बॉर्डर से तमिलनाडु। अच्छा, हाँ, यस, बोल रहे हैं।
हाँ हिंदी बोल दो ठीक है ओके, लेकिन याद रह गया 3 पॉइंट पक्का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 और अभी वो सत्याग्रह और वो अपना जलियांवाला बाग। ओके चलो, और नेक्स्ट पहले ये याद रख लो, क्या मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कहाँ की? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण बिहार। ओके देन नेक्स्ट खेड़ा में, खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में, पीजेंट सत्याग्रह हुआ था वो। ओके देन अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर के साथ सत्याग्रह, तीन गांधी जी ने किए थे वो वाले। ओके 16, 17, 18। फिर एक क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। एंड लास्टली द डांडी मार्च, गुजरात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था बाय वायोलेटिंग द सॉल्ट लॉ। ओके ये 5 बस खत्म, 2 मार्क्स आ गए हमारे। ओके तो वहां से और यहाँ से टोटल, वहां पे हमने 3 कांग्रेस के सेशंस देखे और यहाँ पर हमने टोटल 5, तो ये 8 चीजें हम याद कर लेंगे और 2 मार्क्स आ गए। ओके तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, मूवमेंट 3 है। पहली मूवमेंट चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर्स वाली, दूसरी मूवमेंट पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा गुजरात, तीसरा अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर गुजरात, देन जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में, और डांडी मार्च अगेन गुजरात कोस्टल टाउन। ओके सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ था वो। डन। अब उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले चंपारण बिहार, पहले तो पता है मैंने बोला कि स्टेट याद कर लेना, ये बड़ा सा स्टेट है वो क्या है? यूपी, और फिर यूपी के बाद बिहार, तो यूपी बिहार। अब बिहार के एकदम सेंटर में तुम चंपारण लगा दो। ओके तो वो लगा दिया। तो अब सेकंड खेड़ा, तो देखो खेड़ा ये जो गुजरात का, ये पर्टिकुलरली जहां से वो दूसरा एंड स्टार्ट होता है कोस्टल लाइन। ओके तो वहां पर तुमने खेड़ा लगा दिया। उसके बाद लगाना है अहमदाबाद। ओके तो अहमदाबाद और ऊपर जाना पड़ेगा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इस साइड और अहमदाबाद ऊपर, तो अहमदाबाद ऊपर, और डांडी भरूच अंकलेश्वर से होते हुए डांडी, तो यहाँ एंड में, यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो रहा है तो उससे थोड़ा ऊपर सूरत के पास। ओके वो कोस्टल टाउन है, डांडी क्या है? कोस्टल टाउन। तो जानबूझ के यहाँ पे बॉर्डर पे चिपका दो। कौन सी बॉर्डर? कोस्टल बॉर्डर पे चिपका दो। तो यहाँ पर हमने डाल दिया क्या? डांडी। डन। भरूच यही, डांडी भरूच ही समझो, यही भरूच है। चलो अब नेक्स्ट अमृतसर। अमृतसर पहले पंजाब तो आओ, तो ये पूरा है जम्मू कश्मीर। ओके ऊपर का, ये ऊपर का जम्मू कश्मीर। अब ये है पंजाब, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। करेक्ट, ये क्या है? उत्तराखंड। ओके तो यहाँ तुम आ गए, ये क्या है? हरियाणा। ये क्या है? दिल्ली, इंडिया का हार्ट। ओके चलो तो ये है हमारा पंजाब, और पंजाब के भी नॉर्थ में, पंजाब के भी नॉर्थ वेस्ट में, मतलब नॉर्थ और वेस्ट में ये है हमारा अमृतसर। डन। अमृतसर एयरपोर्ट पर भी आएगा, वही पॉइंट आउट करना है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे आएंगे जो बार बार पॉइंट आउट करने हैं, जैसे कि मुंबई, अमृतसर। ओके बहुत बार आएगा, तो हमें वही बार बार करते रहना है। तो अमृतसर एंड लास्टली दी डांडी, तो डांडी हमने यहाँ पे लास्ट में कर दिया वो पोस्टर। डन। आ गए 2 मार्क। 2 मार्क तो नहीं जाएंगे ना, पक्के हो गए ना? ओके क्या क्या देखा हमने? चलो बताओ, सबसे पहले कौन बताएगा सारा? सबसे पहले वो आगे जो देखा वो 3 सेशन। ओके मद्रास, कलकत्ता एंड नागपुर। सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता वेस्ट बंगाल 1920। कौन सा मंथ? सितंबर 1920। और दूसरा सेशन कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र, दिसंबर 1920। यस। देन नेक्स्ट मद्रास 1927। मद्रास कौन से स्टेट में है? करेक्ट। ओके चलो तो पॉइंट आउट कर दिया। अब आए हम दूसरे पेज पर, मतलब दूसरे टॉपिक पर। तो दूसरे टॉपिक में पहले तो 3 सत्याग्रह। पहला वाला सत्याग्रह चंपारण इंडिगो प्लांटर्स वाला, बिहार में, बिहार के सेंटर में डाल दो। ओके देन खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, नहीं बॉर्डर लाइन के पास नहीं, जहां से वो ऐसे टर्निंग आ रहा है ना वहां पे डालो बीच में। फिर उसके ऊपर अहमदाबाद और नीचे दांडी। ओके अमृतसर कहाँ पर? ऊपर, पंजाब, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, हिमाचल के बाजू में, जम्मू कश्मीर के नीचे, हरियाणा के ऊपर, पंजाब नॉर्थ वेस्ट में अमृतसर। डन।
चलो तो फिर ये खत्म, हिस्ट्री खत्म। अब मिक्स कहाँ हो गया? अरे क्या मिक्स हो गया? चलो याद कर लेंगे। अरे याद रह जाएगा, अभी तो है, टाइम है। कितना 7:16 हुआ है, 10-15 मिनट तो देखते हैं। ओके चलो, सो अब आते हैं हम जियोग्राफी पे। अब तुम सोच रहे होगे अरे वाह 8 चीजें याद रखी और 2 मार्क आ गए। अब यहाँ 3 मार्क के लिए बहुत कुछ याद रखना है। ओके सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉइल। ओके सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ही करना है। ओके जनरली तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सॉइल है। ओके तो डायरेक्टली देखो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में से मेजर सॉइल टाइप, तो यही हमारी सॉइल टाइप है। कौन कौन सी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट और उसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं। तो फिगर जो गिवन है तुम्हें बुक में वही ग्राफ है हमारा। देखो सिंपली देखा जाए तो मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, हमें पता है एलुवियल सॉइल कहाँ है, जहाँ पे शिवालिक रेंज खत्म होती है और जहाँ पे हमने रहना शुरू कर दिया है, वो मतलब उत्तराखंड, यूपी और वो पूरा पार्ट। तो ये पूरा जो पार्ट है ये तुम छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो मेजरली ये जो ग्रीन पार्ट है, इतना ये पकड़ लो, ये बेल्ट। ओके ये क्या हो गया हमारा? एलुवियल सॉइल। फिर ब्लैक सॉइल, ब्लैक मतलब वही थोड़ा याद रखो, कॉटन। कॉटन मतलब कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र। ओके तो ये पूरा गुजरात, मतलब गुजरात में मेजर पार्ट और फिर महाराष्ट्र का भी मेजर पार्ट आ गया, ऐसे ही पूरा मध्य प्रदेश भी आ गया और महाराष्ट्र भी आ गया। देन तो वो ब्लैक सॉइल हो गई। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। हमारा जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है उसमें 2 मेन सॉइल है। डेक्कन प्लेट्यू में 2 मेन सॉइल है। एक तो ब्लैक सॉइल तुमने बोल दिया, अब एक ही बाकी है, तो जो एक बाकी है वो पूरी कौन सी है? रेड एंड येलो सॉइल। याद रह जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू में 2 मेन सॉइल है, एक है महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वाली ब्लैक सॉइल, और बाकी का जो ट्राइंगल में जो हमारी बाकी के जो भी है ये पूरा ग्रीन 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 और नीचे सॉरी रेड और नीचे ये रेड है, वो पूरा का पूरा क्या है? रेड एंड येलो सॉइल। डन। फिर आते हैं हम लेटराइट सॉइल पे। ओके तो लेटराइट सॉइल बहुत ही कम पार्ट में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे पूछना हो तो मैं इसी का पूछूं। क्यों? क्योंकि बहुत कम जगह पे है, तो तुम्हें सिर्फ 2 जगह मेन याद रखनी है, एक वेस्टर्न घाट और दूसरा मेघालय। तो ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर मेन याद रखना है। ये दिख रहा है वेस्टर्न घाट पे, ये पिंक कलर जैसा। ओके ये पूरा, हाँ यस, ओके पूरा बेल्ट ही है, कोस्ट लाइन ही है। ओके तो एक ये पार्ट थोड़ा बहुत यहाँ है और थोड़ा बहुत राजस्थान में है, बट जनरली क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पार्ट और ये मेघालय। उसको क्या कहते हैं? कोकण वाला कुछ कहते हैं उसको? गोकर्ण बीच का नाम है वो, कोकण रेंज या कुछ। कोंकण, हाँ कोंकण वो भी जगह का नाम है और कोंकणी उसकी लैंग्वेज है। ओके तो ये देखो ये पार्ट, ये जगह दिख, ये कलर दिख रहा है अलग, ये और ये अलग अलग है ना, ये कलर, ये इतना है, ये पार्ट दिख रहा है, ये मेघालय है। समझ में आ रहा है? इसमें दिखाता हूँ। ये दिख रहा है ना ऐसे, ये देखो, हाँ है ना, ये वाला पार्ट है, ये लेटराइट सॉइल है। ओके और यहाँ पर ये पूरा कहाँ गया? महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र गोवा से ऐसे पूरा छाप दो और यहाँ पे राजस्थान में ऐसे, बस दैट्स इट। ये है लेटराइट सॉइल। समझ में आया? ओके तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा? एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल मतलब क्या? ऐसे पूरा एक ऐसे रेंज बना ऐसे, और गुजरात में भी है ऐसे। ओके ये पूरी कौन सी हो गई? एलुवियल सॉइल। फिर कौन सी आती है? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये पूरा। अरे यार कहाँ गया? ये वाला देखिए, डन। और यहाँ पर भी है। ओके ये कौन सी आई? ब्लैक सॉइल, जो ग्रीन कलर से बनाया है। ओके फिर आती है रेड एंड येलो। तो
तो रेड एंड येलो 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 केसरिया, ओके। सो ये जो पूरा रीजन है ऐसे पेनिनसुलर प्लेटू में दो मेन सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल, ओके। और फिर कौन से बाकी रहे? लैटराइट। तो लैटराइट कहाँ पर है? ये वेस्टर्न घाट पे, मेघालय पे, और ये थोड़ी बहुत राजस्थान। डन। एरिड, एरिड कहाँ पर है? राजस्थान। डन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। तो जो हमारा फॉरेस्ट है ये सब मैं रब कर रहा हूँ, ये सब रब किया। सारी मार्क करनी पड़ेगी। नहीं, जो पूछा है वो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मतलब एग्जाम में पूछ लिया कोई एक रेंज कि जैसे कि तुम्हें ऐसे कलर करके दे दिया, ये ऐसे कलर करके बताओ कौन सी सॉइल है। वैसे पूछा। हाँ, या फिर पॉइंट करके दे दिया, ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे है वहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, ऐसे लाइक दैट। तो तुम्हें आंसर लिखना है। तो बता आइडेंटिफिकेशन होना है। आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आएगा। नहीं, ड्रॉ करना नहीं आएगा। देखो इसमें लिखा है, हमारे जो सर्कुलर है उसमें लिखा है आइडेंटिफिकेशन। तो लास्टली जो हमारे माउंटेन्स बाकी रहते हैं, माउंटेन्स पे कौन सी है? फॉरेस्ट, ओके। तो दैट इज फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। पूरा जम्मू कश्मीर, नेपाल भी उसमें आ गया, लेकिन वो दूसरी कंट्री है तो छोड़ो। ये सिक्किम वाला पार्ट और ये अरुणाचल से टच वाला पार्ट भी जो है वो है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। डन। याद रह गई? कैसे याद रखना है? सबसे पहले शिवालिक रेंज के नीचे एलुवियल। तो ये देखो कितना ग्रीन एलुवियल है, ये ग्रीन पूरा एलुवियल। गुजरात में भी ले लो, ओके। गुजरात में भी दो ही सॉइल है, ब्लैक और एलुवियल, ओके। तो ये सॉइल ले ली पूरी। यहाँ पे थोड़े बहुत जैसे वेस्टर्न घाट पर लेटराइट सॉइल है, वैसे ही ईस्टर्न घाट पर एलुवियल सॉइल, थोड़ी बहुत। डन, ओके। अच्छे से समझो तो याद रह जाएगा। तो ईस्टर्न घाट पे एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल। गुजरात में थोड़ा पार्ट डाल दिया, ये नीचे वाला, और महाराष्ट्र और एमपी ले लो। बाकी का रेड एंड येलो सॉइल, तो जो डेक्कन प्लेट्यू में नीचे जो भी बाकी रहा है, ये बोल दिया लेटराइट है, ये बोल दिया एलुवियल है, यहाँ ब्लैक बोल दिया, जितना भी बाकी रहा वो सब क्या? रेड एंड येलो सॉइल, ओके। फिर लेटराइट तो बताया ना, एक ये और एक मेघालय, और बाकी ये जो हमारा उड़ीसा है वहां पे थोड़ा, और ये वाला थोड़ा, कौन सा? राजस्थान के पास। लेकिन वो जनरली नहीं पूछा जाता, दो ही पूछे जाते हैं, वेस्टर्न घाट वाला और मेघालय। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ भी एक टुकड़ा है और यहाँ भी थोड़ा बहुत है, उड़ीसा राजस्थान के पास भी है। डन, ओके। वो लेटराइट हो गई। देन एरिड, तो राजस्थान में ये पूरा जो डेजर्ट को टच है ना पाकिस्तान के साथ, दैट इज एरिड सॉइल। और लास्टली जो हिमालय वाला पूरा ऐसे रीजन है ऐसे, ओके। तो वो कौन सी है? फॉरेस्ट सॉइल और से माउंटेन सॉइल। डन, ओके। नेक्स्ट डैम्स, ओके। तो यहाँ पे एक चेंज है क्या? पहले रिवर के नाम भी याद करने के लिए होते थे, अब तुम्हारे लिए वो भी निकाल दिया। कितना इजी कर दिया। पहले तो सब याद रखना पड़ता था, चेनाब रिवर, चंबल रिवर, बियास रिवर, सतलुज। अभी वो कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ डैम के नाम ही याद रखने हैं। पहले तो ये याद रखो, सालाल डैम कश्मीर, ओके। देन भाखरा नागल हिमाचल प्रदेश, ओके। टेहरी उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप कहाँ के थे? महाराष्ट्र, राजस्थान के, तो राजस्थान में है। सरदार सरोवर डैम, सरदार जी कहाँ से थे? गुजरात से, तो सरदार सरोवर। हीराकुंड उड़ीसा, जो महानदी के ऊपर है वो क्या? नहीं, कुंड है, कुंड, यस। हीराकुंड, कुंड नहीं, कुंड नहीं, हीराकुंड, हाँ कुंड ही है, ये गलती है, ओके। हीराकुंड डैम, ओके। सो हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। नागार्जुन सागर डैम, यहाँ मैं गया हूँ, देखा है मैंने, ये है हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे, ओके। नागार्जुन सागर डैम बॉर्डर पे ही है, ओके। जैसे हम गए थे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, वहां पर रास्ते में ही आता है ये। और तेलंगाना एंड एपी लिखा है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पर है। एंड तुंगभद्रा रिवर के ऊपर तुंगभद्रा डैम है, वो है कर्नाटका में। याद रहा? फिर से ऊपर से स्टार्ट करें। पहले कश्मीर, कश्मीर में कौन सा डैम? सलाल डैम, ओके। दूसरा हिमाचल प्रदेश, भाखरा नागल डैम। उत्तराखंड टेहरी डैम, ओके। देन
राजस्थान महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ओके, राणा प्रताप सागर डैम ओके, वही नाम महाराणा प्रताप सागर डैम, हम यहाँ राणा प्रताप सागर ओके। तो राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान, सरदार सरोवर डैम गुजरात। फिर अब यहाँ तो खत्म हो गया, अब आ जाओ इस साइड, इस साइड आए तो महानदी के ऊपर उड़ीसा में ओके हीराकुंड डैम ओके। कर्नाटका खत्म नहीं हुआ था वहां पे, और नीचे जाएंगे हम, गुजरात के नीचे जाएंगे तो क्या आएगा कर्नाटका, केरला के ऊपर क्या आएगा कर्नाटका ओके। महाराष्ट्र गोवा के बाद आएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर के ऊपर कौन सी है, तुंगभद्रा डैम। उड़ीसा में हीराकुंड तो देख लिया ओके, और कौन सा बाकी रहा, कोई बाकी रहा, यस नागार्जुन सागर। तो वहां पर उड़ीसा के नीचे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर कौन सा है, नागार्जुन सागर डैम। याद रहा पक्का, फिर से एक बार बोलो चलो फटाफट। सलाल कश्मीर, देन भाखरा नागल, टेहरी नहीं हिमाचल प्रदेश, डेहरी उत्तराखंड, राणा प्रताप राजस्थान, सरदार पटेल गुजरात, फिर और नीचे कर्नाटका, तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम कर्नाटका। उस साइड जाओ तो महानदी उड़ीसा में हीराकुंड, और वहां नीचे चले जाओ तो नागार्जुन सागर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बॉर्डर। डन। अब उसको मैप करते हैं यार, ये बहुत लो क्वालिटी है। देख क्या है यार, जम्मू कश्मीर का डैम नहीं बताया मैंने। क्या कर रही है? तो देखो सबसे पहले ये जो ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर है, वहां पर ऐसे बीचों बीच ऐसे भारत माता की बिंदी लगा दो ओके, सालार डैम ओके डन। फिर कहाँ आएंगे हम, हिमाचल प्रदेश भाखरा नागल। जम्मू कश्मीर के नीचे, कौन सा नीचे, वो साइड नीचे पंजाब है, इस साइड नीचे ओके। तो जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो यहाँ पर है हमारा भाखरा नागल डैम। डन ओके। फिर भाखरा नागल के बाद उसके नीचे आओ टेहरी, हिमाचल प्रदेश के एग्जैक्ट नीचे उत्तराखंड, यहाँ उन्होंने नहीं देखा है तो यहाँ पर नीचे है कौन सा, टेहरी डैम ओके। अभी हम जाते हैं हमारे नोट में, तो वहां पर है टेहरी डैम। फिर राजस्थान, तो ये जो राजस्थान है उसके इस साइड मतलब ईस्ट साइड राणा प्रताप सागर डैम ओके। खत्म हो गया बैटरी, अच्छा। तो राणा प्रताप सागर डैम। फिर गुजरात, तो गुजरात में एकदम ईस्ट में, क्यों, क्योंकि भले ही एमपी से, लेकिन डैम कहां पर है, गुजरात में। तो यहाँ पर सरदार सरोवर डैम ओके, ये रहा नर्मदा लिखा है ना, दैट इज सरदार सरोवर डैम। देन और आगे बढ़े तो कर्नाटका, और कर्नाटका में है तुंगभद्रा डैम, ये रहा ओके। कर्नाटका के भी कौन सी साइड, ईस्ट साइड ओके, तो तुंगभद्रा डैम। देन महानदी पे आएंगे तो ये महानदी उड़ीसा हीराकुंड, और नीचे तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर ये रहा नागार्जुन सागर डैम ओके। तो अब वापस हमारी नोट्स में आ जाते हैं। हाँ तो देखो सलाल डैम, सलाल प्रोजेक्ट डायरेक्टली ऐसे बीच में ओके। देन ये जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर भाखरा नागल, देन उसके नीचे उत्तराखंड है वहां पर टेहरी, देन ये जो है वो राणा प्रताप राजस्थान में ही नीचे की साइड में ओके। राणा प्रताप गुजरात में, मध्य प्रदेश से बाद ये सरदार सरोवर। फिर ये आ गए हम कर्नाटका रीजन में, और कर्नाटका में इस साइड ओके, इस साइड नीचे वो कौन सा है हमारा, तुंगभद्रा
साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट में, कर्नाटका की साउथ ईस्ट में है तुंगभद्रा। उसी के ऊपर जाओ तो कर्नाटका के बाजू में ही क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर कौन सा है, नागार्जुना सागर डैम। ओके, ये हीराकुंड उड़ीसा में। तो और बस हो गया ना। तो ये हमारा वो वाला डैम था ना, वहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ गया। अच्छा, वो हमने निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पर तुम दिखाओगे सलार डैम। और मैं भी थोड़ा ऐसे तुम्हें जैसे बता रहा हूँ वैसे कुछ मार्कर बड़ी कर लूँ, तो सलार डैम। ओके, देन आगे आएंगे हम। ये रहा, देखो ये जम्मू कश्मीर हुआ, ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा, बाखरा नागर डैम। फिर उसके नीचे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कौन सा, टिहरी डैम। ओके, फिर ये महाराणा प्रताप सागर डैम, तो ये रहा। और फिर गुजरात, तो गुजरात में ये मध्य प्रदेश, सरदार सरोवर। फिर ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका में यहाँ पर नहीं, तुंगभद्रा डैम। ओके, फिर उड़ीसा, तो ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में यहाँ पर हीराकुंड डैम। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नागार्जुना सागर डैम, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर। ये कर्नाटका है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, तेलंगाना, तो उसकी बॉर्डर पे है ऐसे। ओके, ऐसे ही बड़े बड़े बिंदी करना है। डन। ओके, तो ये हमारे डैम्स हो गए। बुक में गिवन ही है अच्छे से, ये तो फट रहा है जूम करने से, बट हमारी बुक में गिवन ही है। ओके, याद रह गए। डन। ओके, देन कर ही लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है कुछ, सिर्फ राइस और व्हीट के मैप दिखाने हैं। तो भाई ये जो हमारा रीजन है, देखो सबसे पहले हम क्या खाते हैं ज्यादा, रोटी, और साउथ इंडिया में चावल, राइस। ओके, तो ये जो पूरा साउथ इंडिया है, मतलब कि ये जो डार्क ग्रीन एरिया है, ये आधा, मतलब तुम इंडिया को आधा आधा बांट सकते हो। इस साइड वाले रोटी ज्यादा खाते हैं और इस साइड वाले चावल ज्यादा खाते हैं, वैसा मोटा मोटा। हाँ, एग्जैक्ट नहीं। ओके, सो नहीं सर हम तो चावल खाते हैं। हाँ भाई खाओ ना दाल चावल, में का ना बोलो। ओके, सो हमें यहाँ पे सिर्फ मेजर एरियाज दिखाने हैं, मेजर एरियाज। तो मेजर एरियाज में क्या दिखाएंगे, ऊपर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान का भी ऊपर का पार्ट, मतलब पंजाब हरियाणा वाला पार्ट, ये पूरा ले लिया। मध्य प्रदेश भी ले लिया, यूपी का आधा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये क्या है, व्हीट, मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया। मेजर में भी कौन है, पंजाब, गोल्डन बाउल बोलते हैं उसे, याद है ना। सो डन, पंजाब मेन उसमें आ जाना चाहिए, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर यूपी आधा आ जाना चाहिए, और एमपी भी आधा आ जाना चाहिए। ओके, ये मेन है। फिर ये जो लाइट कलर से है वहां पर भी होता है, लेकिन मेजर ये है, तुम्हें मेजर ही आइडेंटिफाई करने को। डायरेक्ट ये दे दिया और बोलेगा कि ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हीट और राइस, तो तुम बोलोगे व्हीट, दैट्स इट। और वैसे ही ये पार्ट हुआ तो बाकी का पार्ट, तो बाकी के पार्ट में मेजरली क्या है, राइस, दैट्स इट। वही इसमें हाँ बहुत कम चांसेस है आने के, लेकिन बोला है कि करना है तो करेंगे, नहीं तो आने के चांसेस ज्यादा है। जियोग्राफी में जो मैं बोला 3 मार्क्स है, वो 3 मार्क्स में भी 1 मार्क्स जो है वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट चैप्टर जो है लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी, उसमें से आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी थियरी नहीं आने वाली है, वो चैप्टर की थियरी बोर्ड में नहीं आने वाली है, हमने नहीं किया ना, इसीलिए तो उसका मैप आने वाला है। तो मैप में 1 मार्क तो उसी का आएगा। उसमें क्या है, एयरपोर्ट्स बताने हैं हम। ओके, तो वो 1 मार्क तो पक्का ही है। फिर बाकी बचे 2, तो 2 में तो डैम है, और अभी तो वो भी पढ़ना है, सॉइल भी पढ़ लिया हमने, डैम है, फिर अभी वो मेजर भाई रबर और कॉफी और टी और शुगर केन, वो सब देखना है ना हमारे क्रॉप्स। ओके, तो उसमें से भी एक आएगा, तो दैट्स इट। ओके, बट यहाँ से आने के चांसेस कम है, लेकिन इजी है ना, यहाँ कहाँ ऐसा टफ है, हमें कोई स्टेट नहीं बताना है।
तुम्हें सिर्फ ऐसे रीजन दिखा देना है अगर दिखाने का है तो, और अगर ड्रॉ कर कोई कुछ भी पूछे, ओके, ड्रॉ करो या आइडेंटिफाई करो, कुछ भी पूछे हमें आना चाहिए। डन। स्टेट नहीं लिखने हैं हमें, स्टेट को तुम इतना ज्यादा कंसिडरेशन मत करो, ये पर्टिकुलरली राइस और व्हीट के केस में। डन। ओके, समझ में आया निर्भय? डन। सो आगे का हम कल देखते हैं क्या है। एग्रीकल्चर जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो तो अभी बस इतना ही बाकी है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स देखने हैं, देन मिनरल्स देखने हैं, आयरन ओर्स, फिर वो प्लांट्स देखने हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, ओके, कोल माइंस देखनी है, मिनरल्स, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, ओके। सो पोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल भी है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, एंड देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद पोर्ट्स, और उसके बाद एयरपोर्ट्स। ये सारा 3 मार्क्स कुछ है नहीं, ये इजी है, इजी है। ऐसा तुम्हें लगेगा कि इतना सारा, लेकिन इजी है। तुम्हें भाई पता, स्टेट सारे याद रह गए भाई। कर्नाटका में बेंगलोर करो, चेन्नई करो, अहमदाबाद, अमृतसर, रिपीट हो रहा है सब, सिर्फ याद होना चाहिए। और तकलीफ कहाँ होगी वो भी बता दे रहा हूँ। ज्यादा रिवीजन किसका करना है तुम्हें? मिनरल्स का, कोल माइंस का, आयरन फील्ड्स वाला, आयरन एंड स्टील प्लांट वाला, न्यूक्लियर प्लांट वाला। एयरपोर्ट भी याद रह जाएगा, कुछ नहीं। एयरपोर्ट हैदराबाद में लिख लो राजीव गांधी, दिल्ली में लिख लो इंदिरा गांधी, और बस ऐसे ही 5-6 ही करने हैं हमें। एक अमृतसर में बड़ा एयरपोर्ट है, वो मुंबई वाला एयरपोर्ट भाई, ओके, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओके। तो बस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है, 6 ही है, 6 एग्जैक्ट 6 है, ओके। तो इजी है। पावर प्लांट 3 पावर प्लांट है, मिनरल्स एंड ऑल 3-4। हाँ, इंदिरा गांधी दिल्ली, ओके। तो इजी है, दैट वी विल डिस्कस। क्या करें अब, कल करें, फिर क्लास कैसे करेंगे? ये तो थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में कर जाओगे, तो फिर हम ग्रामर ही करेंगे।